ऑलराइट, सो मास्टर कार्ड के लिए प्रिपरेशन वीडियो नंबर 1 है ये। ओके, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि मल्टी थ्रेडिंग आना चाहिए। ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग आना चाहिए। बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग आने के लिए क्या करना है, अभी ये समझो एक डॉग क्लास है, ठीक है। ये डॉग क्लास है जो एक्सटेंड करता है, इट शुड एक्सटेंड थ्रेड। ओके, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना चाहिए। एंड थ्रेड क्लास का एक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक क्लास होता है रन करके, तो उस क्लास को अपने को, सॉरी, उस मेथड को अपने को ओवर करना पड़ेगा इसमें। तो ओवर करके अपन इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि अपने को मल्टी थ्रेडिंग में अपने को यूज़ करने का है। मल्टी थ्रेडिंग इज व्हाट बेसिकली हम लोग पैरेलली अलग अलग टास्क चला सकते हैं यूजिंग द सीपीयू मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, ठीक है। सीपीयू में मल्टीपल ये होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन पैरेलली चला सकते हैं, कोर्स होते हैं जिसको अपन पैरेलली चला सकते हैं। ओके, सो दैट इज अ थिंग। तो जावा के अंदर अपन ये कर सकते हैं, तो वी जस्ट नीड टू एक्सटेंड दी थ्रेड क्लास। ओके, तो अब इसको रन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जो अपन ने डॉग क्लास बनाया था, ये जो डॉग क्लास है, माई डॉग इक्वल टू न्यू मल्टी थ्रेडिंग जो इसने दिया है, तो अपन यहाँ पे न्यू डॉग करके सेटअप करेंगे इसको। ओके, एंड देन ये जो रन मेथड है, तो और रन मेथड को डायरेक्टली अपन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इफ फिर एग्जीक्यूट रन तो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन में कंसिडर किया जाएगा। बट अगर अपन इसको क्या करते हैं, इफ़ वी यूज दिस स्टार्ट इन हियर लाइक दिस, तो ये मल्टी थ्रेडिंग के अंदर चला जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द मल्टी थ्रेडिंग। आप ये वीडियो देख लेना, it is called the multi-threading in Java explained in 10 minutes. Okay, explained in 10 minutes. All right, तो अब बेसिकली क्या है ना, अब ये मल्टी थ्रेडिंग के अंदर चला जा चुका है। बट अभी इसमें ये एक मेथड हो गया। ओके, अब ये नेक्स्ट मेथड में बताता हूँ। ये कब प्रॉब्लम दे सकता है पता है, अपन ने एक्सटेंड क्या किया ऑलरेडी, थ्रेड को एक्सटेंड किया है। अभी समझो ये क्लास क्या था, डॉग था, राइट अपना, तो एक्सटेंड्स एनिमल था, समझो एक्सटेंड्स अपने को क्या करना था, एनिमल, एनिमल क्लास को ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करता है। तो इन दैट केस वी कांट डू इट, बिकॉज जावा एक ही क्लास को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी देता है इनहेरिटेंस के लिए। बट अपने को 2 क्लास नहीं कर सकते। सो अब क्या आता है पिक्चर में, अब आता है, ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग यानी कि जो डॉग क्लास है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ये एक अलग मेथड है, सेम कंसेप्ट है बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इम्प्लीमेंट्स क्या करता है, इंटरफेस, अपन यहाँ पे इंटरफेस मेथड थ्रू जा रहे हैं अपन। इम्प्लीमेंट्स ये है इंटरफेस, रनेबल नाम का इंटरफेस। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें भी सेम मेथड है, रन ही होता है। एंड बस इसमें फ़र्क क्या है, अपन जब इसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं ना, तो अब अपन क्या करते हैं, जो डॉग, माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग जो भी है, इतना ही माई डॉग, ये तो अलग ही है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि थ्रेड माई थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, एंड इसमें अपना जो ऑब्जेक्ट था माई डॉग, इसमें पास करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव टू डू माई थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है, माई थ्रेड डॉट स्टार्ट, ठीक है, माई डॉग नहीं, माई थ्रेड डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड ये अपन क्यों यूज़ करते हैं, समझो अपने डॉग एक्सटेंड्स एनिमल करना है, इम्प्लीमेंट्स थ्रेड, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ओके, तो ये याद रखो, अगर डिटेल में देखना है तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। And I'll subscribe him as well. All right, so then there is one more thing which I need you to look at is JDK, JVM and JRE। तो ये एक बार अच्छे से देख लो। JVM is Java Virtual Machine, JRE is Java Runtime Environment and JDK is Java Development Kit। ओके, तो जेडीके यानी कि डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जेआर यानी कि रन टाइम एनवायरनमेंट है पूरा, जिसमें जावा टोटल क्या कहते हैं, जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है, और उसको रन करने के लिए जो अपन अगर एक बार कंपाइल करके अपन जो बाइट कोड में करते हैं, तो उसको रन करने के लिए जेवीएम ज़रूरी है। जेआर यानी क्या है, जेआर में सारे सिंटैक्स वगैरह होते हैं, तो अपन कंपाइलेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपन जो स्टैंडर्ड कोड से अपन जो बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कंपाइल करते हैं, राइट, तो उसके लिए जेआर यूज़ कर सकते हैं। और जेडीके यानी क्या, अपने पास डेवलपमेंट टूल्स भी रहते हैं, यानी कि जावा सी वगैरह जो है, जो भी है वो सब रहता है अपने पास। तो डिटेल देखने के लिए ये वीडियो देख लेना, JVM JRE JDK एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स। ओके, और उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे, तो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये मास्टर कार्ड में पूछा गया था, क्रिएट अ बैंक अकाउंट विथ मेथड्स फॉर डिपॉजिट एंड विदड्रॉ। तो ये करने के लिए नॉर्मल अपने को नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अपने को पब्लिक फाइनल लाइक अकाउंट नंबर, ईच अकाउंट नंबर के लिए अलग अलग बैलेंस स्टोर करना पड़ेंगे, राइट। एंड वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लॉक। ये लॉक क्या है, तो कंकरेंसी हैंडल करने के लिए, यानी कि क्या, मैं बता दूँ आपको, नीचे यहाँ पे देखो, अगर डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले अपने को लॉक करना पड़ेगा, राइट। मतलब जो करंट अमाउंट है उसको लॉक करके फिर उसके अंदर जो बैलेंस है वो डाल के सब होने बाद उसको अनलॉक करना है। और हर एक मेथड में, यानी कि विदड्रॉ में भी क्या करना है, लॉक करके ही विदड्रॉ करना है, उसके बाद लास्ट स्टेप में अनलॉक करना है उसको। सिमिलरली गेट बैलेंस में भी लॉक एंड अनलॉक पद्धति यूज़ करना है। अगर वो ऑलरेडी लॉक्ड है तो वी कांट यूज़ दैट अंटिल इट गेट्स अनलॉक्ड, सो दैट इज़ द थिंग। तो एक बार इसके रिगार्डिंग भी ये कोड अच्छे से देख लेना। ओके,
एंड या अभी के लिए तो